आज जब हम स्टेशनरी शॉप पे गए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी अच्छी लगी मुझे, मज़े की दिल कर रहा था कि मैं ले लूँ, मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी उठा लूँ, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। क्योंकि बचपन में जब हम छोटे थे तो मुझे याद है जब मैं अपनी अम्मी के साथ कभी स्टेशनरी शॉप पे कोई चीज़ ख़त्म हो जाती थी लेने जाते थे, क्योंकि अकेले कभी नहीं गए। हम लोग 4 बहनें हैं, चारों बहनें कभी भी ऐसे कोई बाहर गलियों में इस तरह कभी नहीं हम लोग निकले, कोई अकेले कभी नहीं गए। मदर के साथ ही जाते थे, कभी निकलते नहीं तो कभी नहीं निकले। और जो और निकले भी इस तरह निकले क्योंकि जब कोई ख़त्म होती चीज़ जब ही लाते थे, नहीं तो मेरे अब्बू की आदत थी कि ना हम चारों 4 बहनें हैं तो चारों बहनों का इकट्ठा ही ना स्टेशनरी सामान जब रिज़ल्ट आता था, नए बैग लेना, यूनिफ़ॉर्म नया, शूज़ नए, स्टेशनरी सारा इकट्ठा ना स्टोर कर लेते थे। पूरा उनका ना ला के रख देते थे अलमारी में कि पूरे साल का। जिस तरह पेंसिल होती थी ये डियर की, में याद है ब्राउन कलर की बड़ी अच्छी होती थी खुशबू वाली, वो पैकेट दर्जन ला के रख दिए। इरेज़र डियर के होते थे वाइट कलर के चकोर चकोर से, वो ला के रख दिए। शॉर्पनर हो गए और फिर ये कॉपीज़ हो गई और इनके पेपर जो शीट होती हैं, स्टिकर होते हैं इसमें जिसमें नाम, सब्जेक्ट, स्कूल लिखा होता था, बड़ा अच्छा इसमें साथ कार्टून बना होता था, वो हो गया। और इससे ग्लू हो गया और स्टेपलर की पिनें, स्टेपलर हो गया, स्पंज मशीन होती है वो हमारी अक्सर ख़राब हो जाती थी, तो वो अब्बू साल के साल नई ज़रूर लाते थे। वो ही कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें साल के साल अब्बू ज़रूर ला के रख लेते थे स्टॉक ना, ताकि हमें बीच में ना अब्बू को परेशानी ना हो कि बार-बार जाना। कभी एक आध कोई चीज़ होती थी तो मम्मी के साथ जाके हम सामने करीबी स्टेशनरी शॉप से जाके ले आते थे। और फिर ज़रा थोड़े बड़े हुए तो फिर बड़ी चीज़ें आने लगी, जिस तरह पहले नोटबुक होती थी 4 लाइनों वाली जो इंग्लिश की होती है, फिर जो उर्दू की होती थी चौड़ी लाइन की। फिर जब बड़े हुए तो हम लोगों ने जो कॉपीज़ जो इंग्लिश की होती थी वो 2 लाइनों की, उर्दू की भी 1 लाइन की हो गई थी। फिर उसके बाद मैथ की भी 1 लाइन की होती थी। फिर उसके बाद जो पेंसिल की जगह हम पेन यूज़ करने लगे, रेज़र की तरह जगह हम लोग रिमूवर यूज़ करने लगे। बहुत चीज़ें ऐसी थी जिस तरह इंक यूज़ करने लगे, इंक का पेन यूज़ करने लगे, इस तरह की चीज़ें। और फिर जिस तरह ये चीज़ें मतलब कहने का स्टेप बाय स्टेप होता है, हर चीज़ चेंज होती रहती है वक्त के हिसाब से, तो समझदारी भी हमें आने लगी थी। लेकिन उस टाइम पे बड़ी चीज़ होती थी, ये चीज़ ले लें, वो चीज़ ले लें, और उस टाइम पे इतनी कलरफुल भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी शौक आता था। अब के दौर में तो इतनी चीज़ें कलरफुल, जिस तरह ये लेके ये है फ्लावर है, ये रिबन्स है, और ये देखो गोल्डन ये है, ये कॉपीज़ पे भी लगा सकते हैं, बुक्स पे लगा सकते हैं, डोर पे लगा सकते हैं। स्कूल के जब कोई फंक्शन होता था, फन फेयर हो गया या रिज़ल्ट जब आता तब होता था, पूरा स्कूल सजता था, है ना। ये बच्चे ही करते थे हर क्लास के हिसाब से, स्कूल सजा रहे हैं, कमरा सजा रहे हैं अपना, अपने बाहर फन फेयर में अपने अपने स्टॉल सजा रहे हैं, टीचरों के स्टॉल होते थे, बड़े मज़े आता था। तो और वैसे अपने घरों में जब कोई ऐसा इन चीज़ों के लिए तो होता था कि 12 रबीउल अव्वल होगी, 14 अगस्त होगी, घर सजाए जाते थे। तो 12 रबीउल अव्वल में लाइटें लग गई या दिए या कुमकुमे लग गए, इस तरह। और ये झंडियाँ लोग तो लड़के वगैरह जो होते हैं गलियाँ बाज़ार सजाते हैं, हम लड़कियाँ थी हम तो घर का ही अपना दीवार लगा लेते थे, सजा देते थे। और 14 अगस्त पे भी पाकिस्तान की झंडियाँ और ये झंडा बहुत बड़ा जो होता था फ्लैग लगा लेते थे। और वो तो अम्मी का इतना शौक था, इतना बड़ा लगा हुआ था, वो अम्मी फेंकती नहीं थी, कहती नहीं बस हर साल वही लगाना है, एक आध महीना लगा रहा, फिर वही उतार के रख दिया, फिर वही लगाना है। बहुत अम्मी को इस चीज़ का शौक होता था। और एक दो दफ़ा तो हमने खुद अपने हाथ से वाइट कपड़ा ला के और वो स्टार और ये चाँद बनाया था। मैंने उस पर अपने हाथ से सितारे लगाए थे ग्रीन कलर के, उस तरह करके बहुत मेमोरी। और जब हमने झंडियाँ लगाई तो एक दफ़ा ग्लू ख़त्म हो गया तो हमने लई आटे की बनाई और वो लगाई, क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है, लोग बनाते हैं और लगाते हैं इस तरह लई करके के। और जब ये देखो मैंने ये देखा, ये पंच सा इतना अच्छा लगा, मैं वीडियो बनाते बनाते रुक गई और मैं इसको पंच करके सेटिंग करने लगी छोटे छोटे इनको गुड़ियों को। मेरे साथ मुझे एक नोटबुक चाहिए थी, क्योंकि मैं हर चीज़ अपनी, मैं कोई भी होती है ना रूटीन की, मैं लिखती रहती हूँ, भूल जाती हूँ। जैसे कि बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई कि जिस मंथ में ये आएगा तो मैं लिख लेती हूँ, बाद में बंदा भूल जाता है। और जिस तरह मैंने ये चीज़ लानी है, मेडिसन है, ये काम करना है, किसी को विश करना है, कॉल करनी है, काम है, या ये सामान मंगवाना है मैंने अपने मेरे हस्बैंड से, तो ये चीज़ें ना मैं ना नोटबुक में लिख लेती हूँ, इसलिए मुझे नोटबुक चाहिए थी।
तो मैंने नोटबुक ली और साथ ही में इतने ज़्यादा रेज़र नज़र आए, दिल कर रहा सारे रेज़र उठा लूँ और मैं ले जाऊँ घर, क्योंकि मुझे रेज़र का बहुत ज़्यादा शौक है। बचपन में, शादी से पहले, फिर जब मैं यंग थी, अब शादी के बाद भी मुझे अभी तक रेज़र का बहुत शौक है। अभी भी जब मैं पाकिस्तान में थी तो मेरे पास इतने ज़्यादा रेज़र की कलेक्शन हो गई थी, तो सारे मैं दे आई। मैं कहा कोई बात नहीं, मेरा शौक है लेकिन मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने दे दिए। आपको क्या स्टेशनरी में शौक है अभी तक या बचपन में क्या था? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में मिलती हूँ। ओके फिर अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।